हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपका अपने सीजी जॉब स्टॉल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। ये वैकेंसी कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय मुंगेली छत्तीसगढ़ से आपका वैकेंसी आउट है। इसमें विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर पोस्ट के लिए रहेगा। इसे 5वीं से लेकर के 8वीं तक जो भी कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसे ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है, कैसे कहाँ करना है, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि यहाँ पर सबसे लेटेस्ट सबसे ऑथेंटिक वीडियो अपलोड की जाती है। अनदर टू अदर यूट्यूब चैनल आप कंपेयर करके चेक भी कर सकते हो। और अभी बहुत सारे वेबसाइट पे जैसे आपने ऑफलाइन आवेदन किया है उसका पात्र की सूची वेबसाइट पे आ चुकी है, तो बिल्कुल से आप वेबसाइट पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी जिस डिटेल के बारे में बात करते हैं। विज्ञापन क्रमांक यहाँ पर देख सकते हैं, डेट भी है यहाँ पर। स्टार्टिंग डेट आपका 11/7/2023 से 11 बजे से स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट रहेगा 31/7/2023 शाम के 5 बजे तक रहेगा। इसको आपको कुटुंब न्यायालय मुंगेली में निर्धारित रखे ड्रॉप बॉक्स में आपके जाके जमा करना है, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट है 31/7/2023 के पहले तक आपको आवेदन जमा करना है। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। यहाँ पर रिक्त पदों के नाम हैं। फर्स्ट देखते हैं, वाहन चालक में एक वैकेंसी है, जिसमें जनरल में मुक्त में एक वैकेंसी रखा गया। इसमें एसटी ओबीसी कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, भृत्य फर्रास में 3 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति में मुक्त में 1 है, अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 1 है और जनरल में आपका मुक्त में 1 है। टोटल 3 पदों के लिए आपका वैकेंसी आउट है इसमें। और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी जैसे चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर के लिए 4 वैकेंसी है। सभी में एक एक पोस्ट रखा गया, ST SC OBC जनरल में। और टोटल 8 पदों के लिए आपका वैकेंसी आउट है। इसे देख सकते हैं यहाँ पर घटाई बढ़ाई जा सकती है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। वाहन चालक की बात करते हैं, सैलरी आपको 19,500 रहेगा। क्वालिफिकेशन सिर्फ 8वीं पास आउट रखा गया है और 8वीं से अधिक योग्यता अगर आप रखते हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। बी है आपका जीवित LMV ड्राइविंग लाइसेंस जीप लगा हुआ होना चाहिए आपके पास। और अनुभव हो तो वाहन चलाने का अनुभव होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। भृत्य फर्रास के लिए लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 15,400 सैलरी रहेगा। कक्षा 5वीं में रखा गया है क्वालिफिकेशन। कक्षा 8वीं से उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी को पात्रता नहीं होगी इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, और देख सकते हैं आवेदन पत्र, आवेदित पद से संबंधित कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो आप अटैच भी कर सकते हो। थर्ड है आपका आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर, माली के लिए रहेगा। कलेक्टर दर पर आपका सैलरी रहेगा। 5वीं पास आउट रखा गया है। कक्षा 8वीं से उच्चतर योग्यताधारी जो रहेंगे आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि तीनों वैकेंसी के लिए आप अगर आप 8वीं से ऊपर आपका हायर एजुकेशन है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये सिर्फ वैकेंसी 8वीं पास आउट तक जो भी कैंडिडेट है उनके लिए रहेगा ये। ठीक है, और एक्सपीरियंस लेटर हो तो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। देख सकते हैं शासकीय का ये भी आपको एक्सपीरियंस लेटर चल जाएगा। वाटरमैन, चौकीदार, माली, स्वीपर कार्य करने का अनुभव हो और ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई, प्लम्बर, हाउसकीपिंग, ये सभी भी प्रमाण पत्र आपको अगर आपके पास हो तो फॉर्म के साथ सेल्फ अटैच करके अटैच भी कर सकते हो। और निजी व्यक्ति, निजी संस्था का वैलिड नहीं किया जाएगा, देख सकते हैं। और कैंडिडेट आवेदन पत्र के साथ अधिकतम शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में दिए गए निर्धारित प्रारूप में आप शपथ पत्र देना पड़ेगा आपको कि आप 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं है। ठीक है, और शपथ पत्र आपको निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ आपको मिल जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं उससे रिगार्डिंग। आपको OBC और आपका जनरल के लिए शपथ पत्र उसमें करना पड़ेगा। आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, उस पर आप 5 रुपये के स्टाम्प पेपर पे नोटरी कराइएगा। और ST SC के लिए निर्धारित सादे पेपर्स में ही आपको नोटरी कराना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए 5 रुपये का आपका जनरल और OBC के लिए रहेगा निर्धारित प्रारूप में 5 रुपये का। उससे अधिक के स्टाम्प पेपर में जो सुविधाजनक हो, उपलब्ध हो, नोटरी से सत्यापित कराना है आपको। और ST SC के लिए सादे कागज़ में चल जाएगा, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, उसी पे आप तहसील जाइएगा, तहसील वालों को दे दीजिएगा, उसमें आपको नोटरी करा के दे देंगे वो आपको। ठीक है, 100 रुपये से लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा आपका। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं आपको। और आवेदन पत्र के साथ आपका शैक्षणिक योग्यता से संबंधित निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। और 8वीं कक्षा से आपको उच्चतर योग्यताधारी नहीं होना है और सही से आपको जानकारी देना है। चलिए बाकी और डिटेल लिखते हैं। आयु सीमा यहाँ पर देख सकते हैं, रोजगार कार्य में जीवित पंजीयन होना चाहिए आपका। जो शासकीय सेवा में कार्यरत हैं उनको आवश्यकता नहीं है।
एज लिमिट 1 जनवरी 2023 को 18 से 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थानीय निवासी हैं तो आपको एज लिमिट में छूट मिलेगा, आप 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आपको कक्षा 5वीं और 8वीं का प्रमाण पत्र आपको अटैच करना पड़ेगा फॉर्म के साथ, जिसमें आपको जन्म तिथि अंकित हो सेल्फ अटैच करके। उच्चतम आयु सीमा में जो भी कैंडिडेट छूट चाहते हैं उनको रीड कीजिएगा, ये पूरा डिटेल उन्हीं लोगों के लिए रखा गया है। वीडियो को रोकिएगा और उच्चतम आयु सीमा में अगर आप छूट चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको रीड कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल उसी के रिगार्डिंग दिया गया है। 3 साल की परीक्षा अवधि में रखी जाएगी, 70, 80, 90% दिया जाएगा प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष में। अन्य शासकीय भत्ता भी आपको दे होगा। कोई भी आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए आपके विरुद्ध। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा सेल्फ अटैचर के फॉर्म के साथ। आवेदन कैसे प्रस्तुत करना है देख सकते हैं। आपको निर्धारित प्रारूप में जो आपको मिल जाएगा उसको अच्छे से भर के 31/7/2023 सोमवार शाम के 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिसमें स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम जैसे वाहन चालक, भीत फर्राज, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाला कर्मचारी लिखा होना चाहिए, जो कार्यालय न्यायालय कुटुंब न्यायालय मुंगेली को संबोधित होना चाहिए। उसको आपको कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय मुंगेली में रखे ड्रॉप बॉक्स में आपको जमा करना पड़ेगा। अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्पीड पर रजिस्टर्ड डाक या ईमेल से भेजेंगे तो वो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जितना भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, जाति निवासी, जितना भी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस लेटर, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जितना भी सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना है आपको। और इस वेबसाइट पे आपको फॉर्म मिल जाएगा district.eco.government.in/मुंगेली। अदरवाइज हमारे टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। इस पर आप अपडेटेड रहेगा। जो भी अपडेट आएगा पात्र पद की सूची से रिले करके जो भी आपका अपडेट आएगा आपको इसी पे देखने को मिलेगा। आवेदक एक से अधिक आवेदन के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। देख सकते हैं, आवेदक यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग अलग निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी जैसे वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर, माली के लिए एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। इसके लिए अलग अलग नहीं होगा, एक ही में आपका फॉर्म फिल होगा इसका। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। अगर आप शासकीय साथ में काम कर रहे हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस लेटर है तो एक्सपीरियंस लेटर भी आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। सही से जानकारी देना है आपको। रिसेंटली का पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना है फॉर्म में आपको। और डॉक्यूमेंट जितना भी आप भेजे रहेंगे उसमें सभी में आपको साइन करने का। साइन नहीं करेंगे तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। नियुक्ति हेतु संबंधित दिशा निर्देश दिया गया। वाहन चालक की बात करते हैं फर्स्ट, जिसमें आपको कौशल परीक्षा इंटरव्यू आयोजित की जाएगी, जिसमें कैंडिडेट को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्यकुशलता देखा जाएगा। इस बिंदु पर रखा जाएगा, इसके आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। वाहन चालक पद के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आपको उम्मीदवार की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके आधार पर आपका वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा। चलिए बाकी डिटेल लेते हैं। भीत फर्राज के लिए सेम एज इट इज है। कौशल परीक्षा साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट की शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता, कार्यकुशलता को परखा जाएगा। उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी का सेम एज इट इज वही है। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको दावापत्ति करना है तो 7 दिन के भीतर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित में आप दावापत्ति दे सकते हैं। उसका निराकरण के बाद आपको वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा जो भी डिटेल रहेगा। इसे आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। बाकी अपडेट जो भी आएगा आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, तो इस पर अपडेटेड रहेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और कौशल परीक्षा इंटर के लिए अभ्यर्थी को स्वयं के खर्चे पे आपको परीक्षा तिथि में जाना पड़ेगा। कोई भी इसके लिए यात्रा भत्ता नहीं दी जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा ये। और कैंडिडेट की संख्या अधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी। और कौशल परीक्षा और इंटरव्यू का प्रवेश पत्र आपको परीक्षा तिथि, समय का, स्थान की जानकारी आपको इसी वेबसाइट पर देखने मिलेगा। यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। रिसेंटली पासपोर्ट साइज चिपकाइएगा। एक आपका आधार कार्ड या किसी पहचान पत्र के साथ आप कौशल परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, परीक्षा मोबाइल लाना वर्जित है, ध्यान रखिएगा। और आपको सिलेक्शन होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का देना पड़ेगा आपको। ये सभी आपको सिलेक्शन होने के बाद दिया जाएगा, आपको देना पड़ेगा। और कौशल परीक्षा में पुनः मूल्यांकन, पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। उसके बाद आपका ये फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अदरवाइज वेबसाइट से भी निकाल सकते हो। नॉर्मली है, आपको यहाँ फॉर्म आपको फ़ोटो चिपकाना है रिसेंटली का। आधा यहाँ साइन कीजिएगा, हाफ यहाँ। फॉर्म नॉर्मली है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं आपको शपथ पत्र दिखा देता हूँ। यह शपथ पत्र आपको, इसमें पूरा आप डिटेल इसको लेके जाइएगा नोटरी पे, वो आपको नोटरी करके दे देंगे। ठीक है, 100 से अधिक नहीं लेंगे आपसे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर।